दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप किसान पंजीकरण इस टाइम कर रहे होंगे तो वो नहीं हो पा रहा होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कई सारे किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण हुआ होता है लेकिन उनको पता ही नहीं होता है, या फिर उनकी जो रसीद होती है वो खो जाती है जिसमें किसान की आईडी लिखी हुई होती है, जिस वजह से वो कई सारी जो किसान के लिए योजनाएं हैं उनका लाभ उठाने से वंचित रह जाता है। तो यहाँ पे वो आपकी शॉप पे आता है और आप भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक अच्छा सा सोल्यूशन लाया हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा तब समझ आएगा। मान लीजिए किसी किसान ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लेकिन उसका जो रिसिप्ट था वो खो चुका है, ना ही उसके पास जो है किसान आईडी है। तो इस स्थिति में वो आपके पास आता है और आप जो है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए है। तो यहाँ पे दो लिंक दिए गए हैं, जब आप इन पे क्लिक करते हैं तो दोनों ही लिंक यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हो रहा था तो जब आप डिटेल्स भरते थे उसमें, तो वो बता देता था कि इनका रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है और इनकी रजिस्ट्रेशन आईडी ये है। लेकिन अभी जब ये नहीं हो पा रहा है तो आप पता भी नहीं लगा सकते कि रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे यदि कोई किसान आता है? तो एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं upagriculture.com/record-fetch। तो यहाँ पे आप जो है रिकॉर्ड देख सकते हैं कि उसका आईडी बना है या नहीं बना है। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन इनमें सबको नहीं भरना है। तो क्या क्या भरना है वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए। डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है यहाँ पे ब्लॉक चूज कीजिए। अब ये दो चीजें चूज करने के बाद में आपके सामने आता है कृषक, फिर आता है किसान आईडी, मोबाइल नंबर, खाता संख्या। तो ठीक है, अगर उनके पास अकाउंट नंबर है बैंक का तो वो ये यहाँ पे डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक कर दीजिए। मतलब इन चार चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो। यदि उनके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से भी खोज सकते हैं। चारों चीज़ें जरूरी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ जरूरी है। किसान आईडी है तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, नाम से भी खोज सकते हैं। यहाँ पे नाम डालेंगे तो भी आप खोज सकते हैं। उनके पास उनका मोबाइल नंबर है तो खोज सकते हैं, खाता संख्या है तो खोज सकते हैं। तो इनमें से कोई एक चीज़ भर दीजिए, सर्च पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने इस तरीके का डेटा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सर्च पे क्लिक किया और ये नीचे डेटा आ चुका है। यहाँ पे आपको किसान आईडी मिल जाती है। ये किसान आईडी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर इस पेज का प्रिंट आउट उनको दे सकते हैं। अब वो किसी भी योजना में, यहाँ पे आइए मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि गन्ना विकास की योजना है तो पंजीकरण करें। किसी भी सर्विस के लिए वो अगर आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इनसे पूछा जाता है कि पहले से पंजीकृत हैं, तो ये वो यहाँ पे हाँ कर देंगे। अब वो अपना जो पंजीकरण संख्या भूल चुके थे, अब देखिए यहाँ पे पंजीकरण संख्या डाल के किसी भी योजना का लाभ जो है उठा सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि किसान की पंजीकरण संख्या आपको कैसे ढूंढनी है बिना किसी आईडी प्रूफ के। सिर्फ नाम से भी खोज सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे मोबाइल नंबर से भी खोज सकते हैं या फिर अकाउंट नंबर से भी खोज सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये सीख लेंगे तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये चीज़ आपके काम आएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। दोस्तों मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।